जो लिखता है मुकद्दर की इबारत वो तेरी सोच से ज्यादा बड़ा है। जो लिखता है मुकद्दर की इबारत वो तेरी सोच से ज्यादा बड़ा है। जिसे ठुकरा दिया था तुमने मिट्टी समझकर वो लड़का आज सितारों पे खड़ा है। जी हाँ, मैं विकास कुमार और आप देख रहे जुनून एकेडमी समस्तीपुर। सुबह के 7 बज चुके हैं और आर्मी अग्निवीर स्पेशल अग्निवीर के लिए जुनून एकेडमी समस्तीपुर लेकर के आया है मॉडल सेट, जो आपको ट्रेड्समैन और जीडी दोनों में काम आने वाले हैं। अभी फिलहाल में कटिहार और दानापुर एआरओ का जो है रिजल्ट आया, काफी अच्छा 1600 से ज्यादा रिजल्ट अभी आप मेरिट लिस्ट आया है, जिसमें आपको अच्छे खासे जवानों का जो है सिलेक्शन हुआ है। और 2025 के लिए अभी आर्मी अग्निवीर का फॉर्म अप्लाई हो रहा है। जो बच्चे ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं एकेडमी में आकर के तैयारी कर सकते हैं, या फिर जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं वो जुनून एकेडमी समस्तीपुर के एप्लीकेशन जुनून एकेडमी ऐप देखेंगे प्ले स्टोर पे, ऐसा लोगो रहेगा जुनून एकेडमी हर कदम सफलता की ओर लिखा हुआ रहेगा। बीच में एक जो है पैरा कमांडो का फोटो है और नाम है जुनून एकेडमी एप्लीकेशन। इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसमें जो है अभी जितने भी कोर्स चलेंगे वो सभी फ्री चलने वाले हैं। अभी आपको जो ये मॉडल सेट है इसके पीडीएफ जो है आपको मिल जाएंगे उसमें, ठीक है, उत्तर सहित आपको पीडीएफ मिल जाएंगे ताकि तैयारी करने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रहना है मौज में तो भर्ती हो जाओ फौज में, ये पुरानी कहावत है। आप देख सकते हैं एकेडमी में जो सुविधाएं हैं, आपको लाइब्रेरी की सुविधा है, ये एकेडमी है, ये एंट्रेंस है, ये बैरक्स है, या इसके अलावा मेस की सुविधा भी आपको है, लाइब्रेरी की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस, जिम सुविधा, ग्राउंड सुविधा, सभी प्रकार की सुविधा आपको एकेडमी में दी जाती है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आज का आ रहा है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सदस्य हैं, इसमें सदस्य देश होते हैं, ठीक है ना, सदस्य देश होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सदस्य हैं 25 सदस्य हैं, 20 सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं या 10 सदस्य हैं। जवाब देंगे आप लोग इसका तेजी से। सुबह 7 बजे प्रत्येक दिन ये वीडियो आपको आएगा, सुबह 7 बजे। तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 15 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं, सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को जो है विश्व का पुलिसमैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्व का पुलिसमैन। इसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक अस्थाई जिसकी संख्या जो है 5 होती है, एक अस्थाई जिसकी संख्या 10 होती है। भारत जो है अस्थाई सदस्य है, भारत क्या है, अस्थाई सदस्य है। और अस्थाई सदस्य देशों में जो देखा जाता है उसमें आएगा आपको फ्रांस, यूएसए अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, यूएस, चीन, ब्रिटेन। अस्थाई सदस्य देशों में जो होते हैं फ्रांस आते हैं, अमेरिका आता है, चीन आता है, ब्रिटेन आता है और रूस आता है। क्या आता है, रूस आता है। ये 5 जो हैं सो आपको अस्थाई सदस्य है, जिनको बीटो का अधिकार प्राप्त है। किसका अधिकार प्राप्त है, बीटो का अधिकार प्राप्त है, ध्यान देंगे। और यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है 6 कितना है, 6 अंग है। कितना अंग है, 6 अंग है, ध्यान देंगे। आपका उत्तर 15 हो जाएगा। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अभी तक एकमात्र खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सचिन, रमेश तेंदुलकर, एमएस धोनी, सुनील गावस्कर, विराट कोहली। 4 ऑप्शन आपके हैं, जवाब देंगे क्या होगा। भारत रत्न इनमें से किस खिलाड़ी को दिया गया है, क्या हो जाएगा, भारत रत्न जो दिया गया है वो दिया गया है आपको सचिन रमेश तेंदुलकर को। सचिन रमेश तेंदुलकर को, ठीक है, किसको, सचिन रमेश तेंदुलकर को। तीसरा सवाल है, सुस्वागतम पोर्टल जो है, सुस्वागतम पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है। ये करंट अफेयर के सवाल है, करंट अफेयर के सवाल है कि सुस्वागतम पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गुजरात सरकार, गृह मंत्रालय या सुप्रीम कोर्ट। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। सुस्वागतम पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गुजरात सरकार, गृह मंत्रालय या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या हो जाएगा,
सुस्वागतम पोर्टल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, जिसको एससी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एससी बोलते हैं। एससी जो है वो नई दिल्ली में, कहा है? नई दिल्ली में है। और सुप्रीम कोर्ट का जो संबंध है अनुच्छेद 124 से है। अनुच्छेद 124 है। कितना? 124। इसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। शपथ जो है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है। कार्यकाल जो है 65 वर्ष तक होता है। 65, अगर 62 में बनेगा तो 3 साल, 65 में बनेगा 1 साल, 60 में बनेगा तो 5 साल, ठीक है। और अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? ये भी राष्ट्रपति को देते हैं। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट है। सुस्वागतम पोर्टल। न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या 34, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश। 34, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे 4 नंबर के वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? भारत सरकार के वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अमित शाह, जेपी नड्डा। 4 ऑप्शन आपके हैं कि वर्तमान में जो है सो परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय कौन है? बताइए क्या होगा? 23 से बताएंगे। क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी क्या होंगे? प्रधानमंत्री हैं और बहुत सारे मंत्रालय के भी हैं, ठीक है। और वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री पूछेगा तो जेपी नड्डा हो जाएंगे। क्या होंगे? जेपी नड्डा हो जाएंगे। और ये अध्यक्ष भी है, ठीक है, अध्यक्ष भी है जेपी नड्डा। और अमित शाह क्या है? गृह मंत्री है। चाणक्य है भाजपा के। क्या है? चाणक्य है भाजपा के। क्लियर है? चलिए 5 नंबर देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो क्या हो जाता है? ऑप्शन के हिसाब से कमला हैरिस हो जाएगा। और ऐसे क्या है? जेडी वेंस है। अभी वर्तमान में जेडी वेंस है। क्या है? जेडी वेंस है। और इनकी पत्नी जो है वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति है वो जेडी वेंस है। और राष्ट्रपति की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ट्रंप फिर से बने हैं, दूसरी बार बने हैं। कमला हैरिस को इन्होंने क्या किया है? हराया है। कमला हैरिस को हराया है। 6 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल के दौरान चिकित्सा को अपने काम के लिए जाना जाता था? निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति गुप्त काल के दौरान चिकित्सा में अपने काम के लिए जाने जाते थे? शौमिला, सुश्रुतु, शौनक, शूद्रक। क्या हो जाएगा? सुश्रुतु हो जाएगा। काशी नरेश के यहां रहते थे। काशी नरेश। क्लियर? 7 नंबर कहता है कि बिहार से डैश राज्य बना है। बिहार से कौन सा राज्य बना है? कालाहांडी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। बताइए, बिहार का बंटवारा जब हुआ था तो कौन से राज्य का निर्माण हुआ? पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का बंटवारा करके क्या बना? झारखंड बना। 44% भूमि के साथ। भूमि के साथ। क्लियर? 8 नंबर कहता है कि चंद्रमा का व्यास लगभग कितना होता है? चंद्रमा का व्यास लगभग कितना होता है? पूछ रहा है आपसे। चंद्रमा का व्यास लगभग कितना होता है? पूछ रहा है आपसे। पृथ्वी का आधा, पृथ्वी का 1/3, पृथ्वी का 2/3, पृथ्वी का 1/4। क्या होगा? बताइए। क्या हो जाएगा?
पृथ्वी का 1/4 होगा। कितना होगा? पृथ्वी का 1/4 हो जाता है, पृथ्वी का 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? पृथ्वी का 1/4। 9 नंबर क्या कहता है? 9 नंबर बताइए। कि विश्व के 7 महाद्वीपों को सबसे ऊंचे शिखर को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय का नाम बताइए। विश्व के 7 टॉप हिल्स जो है उनको फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय का नाम पूछ रहा है आपसे। सबसे कम उम्र की भारतीय का नाम पूछ रहा है। काम्या कृतिकायन, सरला बलान, सरोज वर्मा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए आप लोग। इसका हो जाएगा काम्या कृतिकायन। क्या हो जाएगा? काम्या कृतिकेयन। क्लियर? ये करंट अफेयर का सवाल है। किसका सवाल है? CF करंट अफेयर का सवाल है। करंट अफेयर का सवाल है। अगला सवाल है 10 नंबर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर CV रमन। डॉक्टर CV रमन, राधाकृष्णन, रविन्द्रनाथ टैगोर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए, 4 ऑप्शन आपके हो जाएंगे। क्या उत्तर होगा इसका? चलिए हम बता देते हैं। आपके जो है सबसे पहले जो जीता था वो कौन जीते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जीते थे। कौन जीते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जीते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर कब जीते थे? 1913। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य क्षेत्र में, और साहित्य क्षेत्र में जीते थे। और किसके लिए? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए। और CV रमन के बारे में पूछा जाए तो भौतिकी में 1930 में रमन प्रभाव के लिए। रमन प्रभाव के लिए। इसीलिए इनके 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए। और सर CV रमन को जो है भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में रमन प्रभाव के लिए। 28 फरवरी को इन्हीं के अथी में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है। और उसके बाद इनको भारत रत्न मिला हुआ है 1954 ईस्वी में। C राजगोपालाचारी को भी इनके साथ मिला था। ठीक है, 3 व्यक्ति को मिला था, याद रखेंगे। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि विराट कोहली का संबंध किस खेल से है? अभी क्रिकेट की जगत में बात की जाए तो विराट कोहली से ज्यादा फैन फॉलोइंग किसी का नहीं है। RCB जो है, RCB टीम हारे या जीते उससे फर्क नहीं। विराट कोहली जिस टीम में है सबसे ज्यादा फैन 2 ही टीम का, तो एक विराट कोहली का, एक MS धोनी का। आज तक IPL में कभी नहीं जीता है RCB, लेकिन सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग इसी का है। उसके बाद विराट कोहली के कारण ही जो है 2028 के ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया है। चलिए क्या हो जाएगा? क्रिकेट से है, सभी लोग जानते हैं, कुछ नहीं कहना है इनके बारे में। विराट कोहली किंग कोहली, ठीक है, अपने आप में सुपर है। कहता है सुंदरवन टाइगर रिजर्व डैश में स्थित है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है कहां स्थित है पूछ रहा है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है कहां स्थित है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या गुजरात? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या गुजरात? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे देखिए, कितना नंबर था? 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास, करंट अफेयर का सवाल है। अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? भारत और किस देश के बीच में हुआ है?
कंबोडिया, रूस, मंगोलिया या इंग्लैंड? चार ऑप्शन आपके हैं। पूछ रहा है कि अजय बोरियर संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? बताइए क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपको भारत और इंग्लैंड के बीच में हो जाएगा, भारत और इंग्लैंड के बीच में। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं कि शेख हसीना वाजेद डैश की प्रधानमंत्री है नहीं थी होगा, है नहीं थी होगा, क्या हो जाएगा? शेख हसीना वाजेद जो है वो किस देश की प्रधानमंत्री थी? तो बांग्लादेश की, और वहां तख्ता पलट हो गया है। क्या हो गया? यूनिश बना है, तख्ता पलट हो गया। 15 नंबर पर और जीके का आखिरी प्रश्न ये कि किस देश ने मानव को पहली बार चंद्रमा पे भेजा? ये बहुत पहले का बात है। किस देश ने? 1969 की बात है, 1969 की बात है, ध्यान रखेंगे 1969 की बात है। किस देश ने मानव को पहली बार चंद्रमा पे भेजा? तो आपके उत्तर हो जाएंगे इसमें चीन, जापान, रूस और यूएसए में। क्या उत्तर होगा बताइए? सबसे पहले चंद्रमा पर जो है अमेरिका ने भेजा था। किसने भेजा था? अमेरिका ने भेजा था। किसको? नील आर्मस्ट्रांग को। किसको? नील आर्मस्ट्रांग को भेजा था। किसको? नील आर्मस्ट्रांग को भेजा था। तो जीके का जो है और अंतरिक्ष में पूछेगा अंतरिक्ष में तो रूस हो जाएगा, मतलब यूएसएसआर, सोवियत संघ बोलते थे उस समय में, ठीक है, सोवियत संघ बोलते थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। अब जीएस के प्रश्न आ रहे हैं कि कंप्यूटर के भौतिकी घटक भागों को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के जो भौतिकी घटक भाग है उसको क्या कहा जाता है पूछ रहा है, ठीक है। ऊपर के भाग को फर्मवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताइए? कंप्यूटर के जो ऊपरी भाग होते हैं जैसे ये सब हो गया, इसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर कहा जाता है। और आंतरिक भाग को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश की 7 रंगीन किरणों के संक्षिप्त नाम को क्या कहा जाता है? सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से जब हम गुजारेंगे तो 7, जैसे सूर्य का 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, है ना। तो सूर्य के प्रकाश को जब हम 7 रंगों से गुजारते हैं तो क्या निकलता है, ठीक है। ये कह रहा है मतलब कोड क्या होगा? IBGYOR, VIBGYOR, ये क्या बोलते हैं उसको, यही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ये श्वेत होता है। बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? बोलते हैं उसको VIBGYOR, विव ग्योर। मतलब क्या होगा? सबसे नीचे हो जाएगा, ये 7 दे दिए, व्हाइट ले लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सबसे ऊपर में जो होता है, सबसे ऊपर में हो जाएगा वो रेड हो जाएगा। क्या होगा? रेड हो जाएगा। फिर इंडिगो हो जाएगा, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और सॉरी उल्टा हो गया ये, ठीक है थोड़ा। ये ऐसे होगा, ठीक है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको और वायलेट, ये होता है, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर आता है तो सबसे ऊपर में रेड रहता है, ठीक है, ध्यान देगा। सबसे नीचे में क्या रहता है? बैगनी रहता है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो विव ग्योर बोलते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य रेड का होता है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का, सबसे प्रकीर्णन ज्यादा बैगनी का, सबसे प्रकीर्णन सबसे कम रेड का। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। शरीर में आयरन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? शरीर में आयरन की कमी के कारण कौन सा रोग? खून की कमी, मधुमेह, रतौंधी या उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो देखिए विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी,
उसके बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से उच्च रक्तचाप, उसके बाद मधुमेह होता है, क्या मधुमेह, चीनी का बीमारी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना वो, और खून की कमी क्या होता है, आयरन की कमी, आयरन की कमी से खून का कमी होता है। 19 का सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है पूछ रहा है आपसे, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, लाल रक्त कणिकाएं, जर्दी या माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका पूछ रहा है, सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगी, तो सबसे छोटी कोशिका पृथ्वी की जो है वो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। और मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका तंत्रिका कोशिका, और सबसे छोटा शुक्राणु। आ जाइए, क्लियर है, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कहते हैं, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी कोशिका होता है, सबसे बड़ा कोशिका होता है आपको शुतुरमुर्ग का अंडा। 20 नंबर क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य भोजन है, आलू, अंगूर, गेहूं या ये सभी। ये क्वेश्चन थोड़ा फंसाने वाला है, थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि मुख्य भोजन क्या होगा, तो मुख्य भोजन गेहूं होता है। जरूरी नहीं है कि सब आलू खाता ही है। हेलो, कोई नहीं, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा होता है, सबसे बड़ा स्तनपायी, हाथी, नीली व्हेल, शेर या चमगादड़। 4 ऑप्शन आपके हैं, बताइए क्या होगा। क्या होगा बताइए, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, हाथी, नीली व्हेल, शेर या चमगादड़। हाथी, नीली व्हेल, शेर या चमगादड़, क्या होगा, नीली व्हेल। एक वयस्क नीली व्हेल का वजन 30 वयस्क हाथी के बराबर होता है। क्लियर है। आगे है, जनरेटर एक उपकरण है जो डैश का उत्पादन करता है। जनरेटर क्या है, जो डैश का उत्पादन करता है, विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा, उष्म ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। जनरेटर का क्या काम है, जनरेटर क्या करता है, जनरेटर क्या करता है, जनरेटर जो है विद्युत ऊर्जा को उत्पादित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, डायनेमो भी कह सकते हैं जनरेटर के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेवार है, प्रदूषण इसमें से किसके कारण होता है पूछ रहा है, प्रदूषण किसके कारण होता है पूछ रहा है। तो देखिए, धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी जो है किसके लिए जिम्मेवार है, ये सभी जो है आपको जिम्मेवार है प्रदूषण के लिए। 24 का कहता है विद्युत का सुचालक नहीं है इसमें, मतलब वैसे पदार्थ के बारे में बताना है जिससे विद्युत नहीं गुजर सकती है। स्टील से गुजरता है, तांबा से गुजरता है, एल्युमिनियम से गुजरता है, लेकिन लकड़ी से क्या बिजली पास होती है, करंट लगता है, नहीं लगता है। क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। डैश शरीर को तुरंत ऊर्जा पहुंचाने वाला है, कहता है शरीर को तुरंत ऊर्जा कौन देता है इसमें से, एमिनो अम्ल, चर्बी, ग्लूकोज, प्रोटीन। एमिनो अम्ल, चर्बी, ग्लूकोज, प्रोटीन। एमिनो अम्ल, चर्बी, ग्लूकोज, प्रोटीन, क्या होगा बताइए। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है क्विक जो है सो स्टेमिना देता है, और उसके में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ठीक है, ठीक है। 26 का कहता है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, 1, 21, 78, 67%। 1, 21, 78 और 67%। क्या हो जाएगा, देखिए 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। 0.0% क्या होता है, CO2 होता है। बाकी सब जो है, बाकी सब धूलकण वगैरह गैस, वो सब इसी में होता है। क्लियर है। तो क्या होगा, 78% हो जाता है। लेकिन पृथ्वी पर 46.06% ऑक्सीजन होता है केवल। क्लियर है। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जिस तापमान पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं। जिस तापमान पर ठोस, बर्फ जो है मान लीजिए द्रव,
पानी में बन जाता है तो क्या हो जाएगा, वो पूछ रहा है क्या कहते हैं उसको। बताइए क्या हो जाएगा। जिस तापमान पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिस तापमान पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उसे क्या बोलते हैं, हिमांक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमांक बिंदु बोलते हैं। क्लियर है। 28 का क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पुल बनाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पुल बनाने के लिए किया जाता है। चूना पत्थर, कंक्रीट, बलुआ पत्थर, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पुल बनाने के लिए किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, कंक्रीट का उपयोग पुल बनाने के लिए करते हैं। किसका उपयोग, कंक्रीट का उपयोग पुल बनाने के लिए करते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु के रूप में भी जाना जाता है। तांबा, लोहा, टाइटेनियम, स्टील। 4 ऑप्शन आपके हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे भविष्य के धातु के रूप में जाना जाता है। क्या होगा, टाइटेनियम है। इसे रणनीतिक धातु भी कहते हैं। क्लियर। आखिरी सवाल है जीके जीएस का 30 का कि हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, हड्डी में, रक्त में, दांत में या हृदय में। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, हड्डी में, दांत में, रक्त में या हृदय में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। अब 31 से लेकर के 31 से 50 तक के लिए जो है मैडम आएंगी जो आपको मैथ और रीजनिंग जीडी का करवाएंगी। चलिए जय हिंद सभी को। ये आज से वापस रीस्टार्ट हो रहा है। आर्मी जीडी का जो क्लासेस था वो बीच में बंद हो गया था, है ना। जो अभी तक 30 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी आगे जो क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग का उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो मैथ का पहला सवाल है कि पेट्रोल के मूल्य में 5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि से 1320 रुपए खर्च करने पर 2 लीटर पेट्रोल कम मिलता है। पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेट्रोल के मूल्य में 5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि से 1320 रुपए खर्च करने पर 2 लीटर पेट्रोल कम मिलता है, तो पेट्रोल की बढ़ी हुई अब कीमत क्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि मान लीजिए पहले कोई कीमत उसका x था, ठीक है। अब क्या हुआ है, 5 रुपए बढ़ गया है, तो अब क्या हो गया, x प्लस 5 लिख देंगे। ठीक है, बट सॉल्व कैसे करेंगे इसको, कीमत कितना है 1320 था, पहले x था, फिर 1320 में x प्लस 5 गया। ठीक है, अब वो किसके इक्वल में आया, 2 लीटर, ये लिखा है ना 2 लीटर जो पेट्रोल है वो कम मिलता है। अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, 1320 बटा एक्स माइनस 1320 बटा एक्स प्लस 5 बराबर 2। इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक आएगा देन आंसर आएगा। लेकिन हम इतने लॉन्ग मेथड से नहीं जाएंगे। क्या करेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे एक्चुअली हमें निकालना क्या है, एक्स ही तो मानना है। ऐसा कुछ यहाँ पे मानिए, ठीक है, एक्स की जगह पे ऐसा कुछ मानिए और यहाँ पुट करेंगे, दोनों को जब घटाएंगे भाग करके तो 2 आ जाए, तो वो क्या करेंगे, ऑप्शन से चूज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन से चूज करेंगे। मान लीजिए 1320 जो कटने वाला हो, अब ये 60 से कट रहा है ना, ऐसा कुछ मानिए जो जिससे कटेगा ये। लास्ट से स्टार्ट करते हैं, 50 से शुरू करते हैं, क्या उससे आंसर आएगा 50 से। देखिए यहाँ पे आएगा 55। ठीक है, ये तो कटेगा नहीं, तो बस 5 लेंगे नहीं, 50 लेंगे नहीं। अब खुद सोचिए क्या ले, और 5 बढ़ा के लेंगे तो 50 प्लस 5 55 लेके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ 55 हमने x माना, x बराबर क्या माना हमने, कोई संख्या माना जो हमने 55 माना। ठीक है, 2 के इक्वल में आना चाहिए। ठीक है, आप काटिए इसको, कितना है 24 माइनस 2 बराबर 2 आ रहा है बिल्कुल। तो हमारा आंसर कैसे डिसाइड किया, एक्स बराबर क्या माने हम 55,
ये एक्चुअली पहले की कीमत थी, बट अब क्या कर रहा है कि 5 रुपए प्रति लीटर वृद्धि हो गई है, और पूछ भी क्या रहा है, बढ़ी हुई कीमत पूछ रहा है। तो 55 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 60। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 60। आया समझ में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर इफ कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन में तो क्लास रिकॉर्डेड जाएगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट कोई भी क्यूरी हो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एलसीएम एसएफ से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम दिया हुआ है जो कि 2376 है। फिर कह रहा है कि मौसा यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है जो 33 है। यदि एक संख्या 297 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन में है कि एलसीएम गिवन है आपको, एचसीएफ भी गिवन है, एक नंबर दिया हुआ है 297, आपसे पूछ रहा है दूसरी नंबर क्या होगी। क्या करते हैं उसके लिए, फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में क्या हो जाएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ। बस इसमें डालिए, आंसर आएगा। हमें निकालना है क्या, दूसरी संख्या, तो ये निकालना ही है। तो एलसीएम कितना है 2376 गुने एचसीएफ कितना है 33, और पहली संख्या कितनी है 297। अब बस इसको काटिए, अगर काटते हैं इसे 11 से 3 बार में जाएगा, 11 से कितना जाएगा ये 27 बार में, 3 से जाएगा ये 9 बार में, और 9 से ये कटेगा 264। कितना है इसका आंसर 264 एंड ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। यहां से जो पूछते इस क्वेश्चन से, जो पूछे वही आंसर निकल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है स्मिता 35 दिनों में 25 टोकरी बुनती है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्मिता 35 दिनों में 25 टोकरी बुनती है, वह 110 टोकरियां कितने दिनों में बुनेगी। क्वेश्चन किससे है, टाइम एंड वर्क चैप्टर से क्वेश्चन है। समय और कार्य से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निकालना है 110 टोकरिया का, यानी कि अगर यहाँ बात क्या कर रहे हैं 25 टोकरिया कितने दिनों का, 35 दिनों में 25 टोकरिया को कितने दिनों में बना रहा है 35 दिनों में। आपसे क्या निकालना है 110, एक एक नियम होता है ना, उससे निकालिएगा, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। तो 35 बटा 25 गुने 110, 154, 22 गुने 7, यहाँ पे 7 है, कितना है 154, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 154। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक कमीज बेचते समय एक दुकानदार 7% की छूट देता है। यदि उसने 9% की छूट दी होती तो उसे लाभ के रूप में 15 रुपए कम मिलते। शर्ट की अंकित मूल्य क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य एमआरपी पूछ रहा है, ठीक है। देखिए अगर बात करें कि 7% की छूट देता है, ठीक है, फिर कह रहा है यदि उसने 9% की छूट दी होती, पहले दे रहा है 7% का छूट, अब कह रहा है कि 9% की छूट देती तो क्या होता 15 रुपए कम में मिलते, यानी कि एक तरह से इसका अंतर बोल रहा है। तो 7 में और 9 का डिफरेंस कितना होगा, अंतर कितना होगा 2, तो इतना कम मिलते हो किसके इक्वल है 15 के इक्वल है। अब पूछ क्या रहा है अंकित मूल्य, और कोई भी चीज अगर एमपी निकालते हैं या कॉस्ट प्राइस निकालते हैं उसको हमेशा 100 मानते हैं कुल में, ठीक है। तो 100 का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो क्या आ जाएगा 15 बटा 2 गुना 100, बस काटिए, इसको आंसर आया कितना आया 15 गुने 50 बराबर 750 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में, क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 4 मापनों का औसत 20 है, जब C को प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए तो औसत 22 हो जाता है, C का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है 4 मापनों, कोई 4 यूनिट है, उसका औसत कितना है 20 है, जब C को प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाता है तो औसत 22 हो जाता है। C का वैल्यू क्या होगा, C का मान क्या होगा। वो 4 संख्या कुछ भी, औसत क्या है, देखिए इसमें एवरेज क्या दिया हुआ है जो 20 है, एवरेज क्या दिया हुआ है 20 है। अब क्या बोल रहा है, इस सब जितनी संख्या है ना 4 संख्या है, मान लीजिए 4 संख्या कुछ हो सकता है, पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा और चौथा। क्या कर रहा है चारों संख्या में क्या जोड़ रहा है C जोड़ रहा है,
तो औसत क्या हो जाएगा, बढ़ के 22 हो गया है। एवरेज का एक रूल है, अगर संख्या में किसी भी चीज को गुना कर रहे हैं तो उतना ही गुना होगा उसके औसत में। अगर संख्या में कुछ जोड़ रहे हैं तो उसके औसत में भी उतना ही जुटेगा। तो अगर सब संख्या में सी जोड़ के 22 आ रहा है औसत में, मतलब क्या है, इसमें क्या कितना जोड़ा गया होगा, 2 जोड़ा गया होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। यानी औसत पहले 20 था, सभी संख्या में 2 जोड़े तो हम औसत में भी 2 जोड़ेंगे, जो बन के क्या हो गया, 22 हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 3, 9, 27, 81, तो अगला क्या होगा। सीरीज पकड़िए पहले, जब भी ऐसा दिखे कि अगला सीरीज बहुत दुगना बढ़ रहा है तो या तो गुना में जाएगा या तो डिवाइड में। गुना ही जा रहा है क्योंकि नंबर टू नंबर बढ़ रहा है ना, दुगना हो रहा है, तिगुना हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अंतर निकालना वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अंतर नहीं निकालिएगा, डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पे, 3 3 9, 9 3 27, सब में क्या हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटू 3, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 से 21 और 21 से कितना हो जाएगा, 243। एंड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ में, गुड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 37 पे। क्वेश्चन कह रहा है, फ्रैक्शन से है, 3/4 माइनस ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/4 ब्रैकेट क्लोज, तो उसका वैल्यू क्या होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा, आंसर सबका आना भी चाहिए। ठीक है, हाँ तो इसको सॉल्व करते हैं। 3/4 माइनस एलसीएम ले लेंगे 4, 2 माइनस 1, 3/4 माइनस 1/4, फिर ले लेंगे क्या आ जाएगा, 2/4, काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2, तो क्या होगा इसका आंसर 1/2। ये कभी मत भूलिएगा, क्लास रिकॉर्डेड तो क्या होगा, क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, और लास्ट में मार्क्स अपना ऐड कीजिए, एक एक क्वेश्चन में मार्क्स ऐड कीजिए, लास्ट में कैलकुलेट कीजिए कि टोटल 50 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, क्लास लाइव रहे, रिकॉर्डेड है, उससे मतलब बिल्कुल नहीं है, मतलब है आपके क्वेश्चन कितने सही हुए आपको बनाने से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 38 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है 120 किलोमीटर दूरी की यात्रा में 120 किलोमीटर दूरी की यात्रा में एक मोटर कार ने पहले 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की गति से और शेष दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की गति से तय की। तो पूरी यात्रा के लिए कार का औसत गति क्या निकालना है, एवरेज स्पीड क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। क्या होगा एवरेज स्पीड, क्या होगा, देखिए क्वेश्चन किस चैप्टर से है, क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें मालूम होना चाहिए क्वेश्चन किस चैप्टर से, किस चैप्टर से है, टाइम एंड डिस्टेंस से। ठीक है, समय, दूरी और चाल से। क्या कह रहा है, 120 किलोमीटर दूरी में, अच्छा हमें निकालना है स्पीड। स्पीड निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हमें पता है, टाइम पता है नहीं, तो 120 किलोमीटर में से पहले कितना गया, 80 किलोमीटर, किस चाल से गया, 20 किलोमीटर पर आवर से, तो 20 से भाग करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा यहाँ से, टाइम कितना आया, 4 आवर। ठीक है, अब कितना दूरी बच गया, अगर 120 में से 80 किलोमीटर चला गया तो कितना दूरी बचा, 40 किलोमीटर दूरी अभी भी बाकी है। वो किस चाल से गया, 40 किलोमीटर पर आवर से गया, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, जिससे हमारा समय निकलेगा, कितना आया 1, ये कितना समय आया, 1 घंटा। अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कुल दूरी कितना हुआ, कुल दूरी कितना है, 120 किलोमीटर, और समय कितना है, पहला 4 आवर, दूसरा है 1 आवर, टोटल 5 आवर, 5 घंटा है। बस इसको भाग कर दीजिए, कितना आंसर आया, 24, यानी 24 किलोमीटर पर आवर। क्या हुआ इसका आंसर, 24 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान भरे, 2a इंटू 5b, बस गुना करना है, 2a गुने 5b क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर को नंबर से गुना कीजिए, 5 दूनी 10, और फिर जो a और b दिया हुआ है उसको गुना कीजिए, a और b क्या हो जाएगा, ab, तो क्या आंसर है हमारा 10ab, ऑप्शन नंबर ए, 10 इंटू ab। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप सभी कर लेंगे। चलिए 48 क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 1 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा।
क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, जितना आप दिमाग लगाइए उससे अच्छा है क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, गुना कर लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, पहले x से करेंगे इस सब में गुना, ठीक है, और फिर 1 से करेंगे इस सब में गुना। तो शुरू कीजिए, x क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यूब, फिर बताइए x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस एक्स, इसका काम हो गया। अब इस पे आइए 1 पे, 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस एक्स, और 1 प्लस में 1 प्लस में इंटू में क्या हो जाएगा 1। कुछ लग रहा है कटेगा, बिल्कुल एक्स ये प्लस माइनस कट गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, हमारे पास क्या आया, एक्स क्यूब प्लस में 1, क्या आया बच के, एक्स क्यूब प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी, एक्स क्यूब प्लस 1। तो 40th का आंसर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 41 पर ये क्वेश्चन कह रहा है, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण यानी कि एंगल की बात हो रही है। जब हम त्रिभुज को बांटते हैं, जब त्रिभुज का टाइप पढ़ते हैं तो दो टाइप से पढ़ते हैं, एक तो उसका साइड बेसिस पे, साइड मतलब उसके भुजा पे, और दूसरा एंगल पे, ठीक है। साइड पे पढ़ते हैं कितने सारे ट्राइंगल के टाइप्स होते हैं, और एंगल पे आपसे पूछ रहा है एंगल के जब रूप में पढ़ेंगे, जब एंगल के रूप में, कोण के रूप में ट्राइंगल के पार्ट्स पढ़ते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, बताइए कौन कौन से होंगे इसके टाइप्स। पहला हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब इसको बोलते हैं न्यून कोण, क्या हो जाएगा, न्यून कोण। इसको ये क्या होता है, लेस देन, लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से छोटा, ये जो ट्राइंगल होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा होगा। इसके एक एंगल की बात हो रही है, ठीक है, इस एक एंगल की बात हो रही है। एक दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, शॉर्ट में लिख दो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इसका मतलब मोर देन 90 डिग्री, यानी ये जो एंगल होगा, ये जो ट्राइंगल बनेगा वो क्या होगा, इसके एक एंगल क्या हो जाएंगे, ये जो ट्राइंगल बनेगा इसके एक एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, इसको बोलते हैं अधिक कोण, एक्यूट मतलब न्यून कोण, ऑब्ट्यूज मतलब अधिक कोण। एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल, क्या हो जाएगा ये, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब क्या हुआ, इसके इस ट्राइंगल के एक कोण जो बनेगा, इस ट्राइंगल के एक कोण जो बनेगा क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। इस ट्राइंगल के एक कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, मतलब समकोण त्रिभुज, इसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। इसके एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ऑब्ट्यूज मतलब इसके एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा। और तीसरा है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जो 90 डिग्री से छोटा होगा। तो कितने टाइप्स हो गए, 3, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन उसी में से एक आया ना क्वेश्चन, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण, क्या कह रहा है, अधिक कोण हमेशा डैश के बीच होता है। तो मैंने बताया 90 डिग्री से ज्यादा होगा, तो किससे फिर छोटा होगा, बताइए, 0 से 90 नहीं, 180 70 नहीं, 180 से 270 नहीं, ये नहीं, 180 से 360 बिल्कुल नहीं, ऑप्शन सी होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा और क्या होगा, 180 से छोटा होगा, मतलब इसके बीच में होगा, ऑप्शन सी। अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से छोटा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 43 पे, क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, यानी कि आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन बी, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये क्या है, ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। तो डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला ही पूछ रहा था। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इक्वेशन दिया है 12x - 1 इज इक्वल टू 143, तो आपसे कह रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। 12x - 1 इज इक्वल टू 143, तो आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। जब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन जाएगा, आप क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, पॉज कीजिएगा, खुद बनाइएगा, फिर आंसर कीजिएगा। क्या होगा इसका आंसर, 12x, ये माइनस इधर जाएगा प्लस में, तो 144 हो जाएगा, और x रहेगा, कटेगा ये 144 बटा में 12, तो क्या होगा इसका आंसर 12। क्या है हमारा आंसर इसका,
ऑप्शन डी। ठीक है, क्या आया 12। नेक्स्ट पे ये क्वेश्चन है कि रूट अंडर 2 संख्या है कैसी? प्राकृतिक संख्या है, परिमेय है, या दोनों है, या अपरिमेय संख्या है? तो हमें पता है परिमेय और अपरिमेय क्या फर्क होता है। ठीक है, ये √2 है, रूट में कोई भी वैल्यू है जो कि ना जिसका वैल्यू रूट से नहीं निकलता, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इससे क्या जाएगा? अपरिमेय संख्या, है ना। क्या हो जाएगा ये? अपरिमेय संख्या। इजी क्वेश्चन है। चलिए, पाई क्या होता है? कमेंट बताइए, पाई क्या होता है? पाई भी होता है अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन आई रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन है फॉरेस्ट को लिखा गया है कोड वर्ड में, इसको लिखा गया है इस प्रकार से। आपसे पूछ रहा है विंड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो जैसे कोड वर्ड में लिखा गया फॉरेस्ट को, बिल्कुल वैसा ही विंड को लिखा जाएगा। ठीक है, क्या किया है? फर्स्ट के 3 लेटर को लास्ट में लिखा गया है और इसके क्रम चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, और लास्ट के 3 लेटर को फर्स्ट में लिखा गया है, इसके भी क्रम चेंज कर दिए गए। यानी हमारे पास गिवन है विंड। क्या है गिवन है? विंड। इसको दो में बांटिए और एन डी को इधर लिखेंगे, क्रम चेंज करें तो क्या हो जाएगा? डी और एन। डब्ल्यू आई है तो क्या हो जाएगा? आई और डब्ल्यू, यानी कि डी एन आई डब्ल्यू। ऑप्शन सी, डी एन आई डब्ल्यू। ठीक है, ये सवाल कंप्लीट हो गया। 46। नेक्स्ट पे आइए 47 पे। क्वेश्चन कह रहा है मोहनपुर, ये क्वेश्चन देख के लग रहा है क्वेश्चन किस चैप्टर से है? डायरेक्शन से है। ठीक है, किससे है? डायरेक्शन, समय और दिशा से है। मोहन पूर्व की ओर 4 किलोमीटर आगे चला। क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मोहन पूर्व की ओर। तो हमारा जो खुद का ईस्ट वेस्ट होता है ना, खुद का पूर्व पश्चिम, वही मानिए। ठीक है, हम क्या चला? मोहन पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर कह रहा है चला और फिर वह दाएं मुड़ा। अगर मैं चलूं पूर्व की तो दाएं क्या हो जाएगा? साउथ। दाएं मुड़ा कितना चला? 3 किलोमीटर चला। फिर क्या कह रहा है? फिर वह दाएं मुड़ा, फिर वह दाएं मुड़ा। ठीक है, और चला 4 किलोमीटर, यानी कि वो फिर क्या एक बार नीचे जाएगा तो क्या मुड़ेगा? पश्चिम। कितना आया? 4 किलोमीटर। अब यहाँ के स्टॉप, रुक गया। ठीक है, स्टॉप। अब कह रहा है इसके बाद वो पीछे मुड़ा। अब कोई व्यक्ति पश्चिम में खड़ा है तो पीछे मुड़ेगा, तो क्या वो पीछे मुड़ा तो किस दिशा में खड़ा है? तो ऑफकोर्स यहाँ जब दिखा, यहाँ से पीछे मुड़ा तो क्या बन जाएगा? इस साइड, यानी कि पूर्व की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पूर्व की ओर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे आइए 48 क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्प में से विषम चुनिए। 4 ऑप्शंस गिवन है आपको इसमें, और जो विषम है, बाकी 3 बिल्कुल सेम होंगे, एक जो है ऑप्शन में वो विषम है, डिफरेंट है। तो आपसे कह रहा है वो जो विषम है वही बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि बैंगलोर, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है जयपुर, और ऑप्शन डी है कोचीन। देखिए क्या लग रहा है, सारे जो दिए हुए हैं, मुंबई, बैंगलोर किसका? कर्नाटक का कैपिटल है, मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है, राजधानी, जयपुर राजस्थान का राजधानी है, कोचीन जगह तो है केरला में, पर ये राजधानी नहीं है केरला की। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये वहां का एक प्लेस है, सिटी है, बट कैपिटल नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, कोचीन। चलिए नेक्स्ट पे 49 पे अगेन सीरीज से एक क्वेश्चन है। 2, 7, 27, 107, 427। तो आपसे पूछ रहा है कि अगला क्या होगा? 2, 7, 27, 107, 427। तो व्हाट विल बी नेक्स्ट? अगला क्या होगा? यहाँ पे क्या लग रहा है, कैसे किया गया होगा? इंटू 4, 2 चौक 8 माइनस 1, तो क्या आया? 7। यहाँ क्या लग रहा है? 7 गुने 4 28 माइनस 1 27। यानी क्या हो रहा है, क्या करेंगे इसमें? इंटू 4, 427 गुना 4 और माइनस 1 करना होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो गुना कीजिए, 1708 माइनस 1, क्या आंसर आएगा? 1707। ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सीरीज क्वेश्चन को हमेशा डिफरेंस से, मल्टीप्लाई से चेक कीजिएगा, फिर बनेगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है 50th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी किससे है? डायरेक्शन से ही है, दिशा और दूरी से। एक आदमी 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और वह फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह फिर से पश्चिम की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितने किलोमीटर पर है? उसमें था दिशा, ये कह रहा है कितने किलोमीटर दूरी में है अभी भी। पहले क्या किया? 2 किलोमीटर पूर्व चला। ठीक है, 2 किलोमीटर पूर्व चला, फिर कह रहा है वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर क्या कह रहा है?
वह पश्चिम की ओर मुड़ा। अब पश्चिम मुड़ा कितना चला, ये भी फिर 2 चला, 2 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या है, लास्ट में वह क्या किया, उत्तर की ओर मुड़ा और कितना गया, 9 किलोमीटर। तो 5 यहाँ तक है, सेम सेम दूरी है तो बांट सकते हैं ना, 5 का यहाँ 5 और जो बचा 4 वो यहाँ तक आया, ठीक है। तो अब कह रहा है फाइनल ये व्यक्ति यहाँ पहुंच गया, कहाँ से, यहाँ से चला था, यहाँ से चला था और यहाँ पहुंच गया। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि शुरुआती बिंदु से कितने किलोमीटर दूर पर है, यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, 4 किलोमीटर, ठीक है। बस वही था ऑप्शन नंबर डी। तो ये 50 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। आपको कोशिश रहेगी हर डे पर डे क्या मिले, आर्मी जीडी की जो क्लासेस है मिलती रहेगी, ठीक है। आप लाइव हो जो रिकॉर्डेड हो कुछ भी हो, आप क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा। ओके, गुड नाइट।